दोस्तों, शार्क समुद्र में रहने वाली सबसे तेज शिकारी जीव है। ये अपने तेज धार वाले नुकीले दांतों से नावों तक को काट सकती है। आमतौर पर शार्क समुद्र में रहने वाली मछलियों और अन्य जीवों का ही शिकार करती है, लेकिन कई बार शार्क इंसान का शिकार भी कर लेती है। हालांकि साइंस कहती है कि शार्क इंसान से डरती है, पर गुजरे कुछ वर्षों में शार्क ने इंसान का खूब शिकार किया है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इसकी वजह क्या है? आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साइड में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि साल 2009 में बिना भड़काए हुए भी शार्क ने दुनिया भर में करीब 83 इंसानों पर हमला किया। वहीं 2013 से 2017 में यह आंकड़ा औसतन ऐसा ही रहा, लेकिन ताज़ा रिसर्च बताती है कि दुनिया के बहुत से हिस्सों में ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आपको बता दें कि इंसान पर शार्क के हमले की संख्या के मामलों में पूर्वी अमेरिका और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में बीते 20 वर्षों में 2 गुना इजाफा हुआ है, और हवाई द्वीप के आसपास भी इस तरह के मामले बढ़े हैं। इंटरनेशनल शार्क अटैक फाइल का लेखा जोखा रखने वाले रिसर्चर गेविन नेलर के मुताबिक अजीब इत्तेफाक है कि शार्क ने जिस इलाके में इंसानों पर हमला किया है उस वक्त समुद्र के उस हिस्से में मौजूदा इंसानों और शार्क की संख्या बराबर थी। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि किन इलाकों में शार्क इंसान पर हमला ज़्यादा कर रही है। और आपको तो पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी अमेरिका में बड़ी संख्या में लोग समुद्री लहरों का मजा लेते हैं। जाहिर सी बात है कि यहीं पर शार्क के हमलों के मामले ज़्यादा ही होंगे। वहीं आपको बता दें कि दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में सील मछली की तादाद ज़्यादा है, जो कि शार्क का पसंदीदा शिकार है। लिहाजा यहाँ ऐसे मामलों के आंकड़े कम हैं। समुद्री जीव के संरक्षण के लिए अमेरिका में 1972 में मरीन मैमल एक्ट लागू किया गया, जिसके बाद यहाँ सील की तादाद काफ़ी बढ़ गई। इसके बाद ही समुद्र में वाइट शार्क की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई। लेकिन अफसोसजनक बात यह है, मैसाचुसेट्स में इनके हमले के मामले बढ़ गए। गुजरे साल ही मैसाचुसेट्स में 82 साल में पहली बार शार्क के हमले से किसी की जान चली गई। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बात के पुख्ता सबूत नहीं हैं कि शार्क बहुत सक्रिय रूप से इंसानों पर हमला कर रही है। मिसाल के लिए उत्तरी अटलांटिक में मौसम के मुताबिक ही शार्क यहाँ पहुँचती है। सर्द मौसम में शार्क यहाँ गर्म पानी में रहने आती है। केवल बड़ी शार्क ही खुले समुद्र में ऊपर की ओर रहती है, बाकी सब पानी की गहराई में रहना पसंद करती हैं, क्योंकि समुद्र की गहराई में ही उन्हें अपना शिकार मिल जाता है। रिसर्चर नेलर के मुताबिक शार्क इंसान के शिकार में दिलचस्पी नहीं रखती। बहुत बार तो समुद्र की सतह पर लहरों को मजा लेते इंसानों को ये भी पता नहीं होता कि शार्क उनके साथ साथ चल रही है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले हवाई में ओशन रेमस 20 फुट लंबी व्हाइट शार्क के साथ तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाए थे। लेकिन जिस तरह शार्क के हमले के मामले सामने आ रहे हैं, उससे तो लगता है कि वजह कुछ और ही है। पिछले साल इंसान पर शार्क के हमलों के 66 केस सामने आए, जो कि एक साल पहले के मुकाबले करीब 20% कम थे। इनमें भी सिर्फ 4 ही ऐसे केस थे जिनमें हमला काफ़ी घातक था। इनमें से 7 मामले में इंसान की मौत हो गई थी। बीते कुछ सालों में अभी तक शार्क के घातक हमले के वजह से 4 से ज़्यादा मामले भी सामने आ चुके हैं। अब इसकी वजह क्या है? दरअसल समुद्र का बढ़ता तापमान और कम होते शिकार की वजह से ब्लैक टिप्ड शार्क ने दक्षिण पूर्वी अमेरिका से फ्लोरिडा की ओर कुछ करना शुरू कर दिया है। दक्षिण पूर्वी अमेरिका में यही शार्क इंसान पर सबसे ज़्यादा अटैक करती हैं। द ग्रेट वाइट, टाइगर और बुल शार्क ऐसी प्रजातियां हैं जो बिना उकसाए भी इंसान पर हमला करती हैं। हॉलीवुड की मूवी जोश हो या फिर शार्क पर आधारित कोई अन्य फिल्म, सभी में वाइट शार्क को ही दिखाया जाता है, क्योंकि ये शार्क ही सबसे खतरनाक प्रजाति है। लेकिन अभी भी हमें इस खतरनाक शार्क की जीवन शैली और बर्ताव के बारे में बहुत कम जानकारी है। बायोलॉजिस्ट ब्लैक चैंपमैन का कहना है कि शार्क की करीब 530 प्रजातियां हैं, और उन सब में भी कई तरह के उपजातियां हैं। सभी का बर्ताव, चीज़ों को महसूस करने और शिकार करने का तरीका भी अलग है। मिसाल के लिए बुल शार्क उथेल पानी में तो वाइट शार्क बिल्कुल सफा पानी में शिकार करती है। अन्य प्रजातियों के मुकाबले इसकी नज़र भी काफ़ी तेज होती है। यही नहीं, इनके दांत भी सेंसर का काम करते हैं। वजह साफ नहीं है कि आखिर शार्क इंसान पर हमला क्यों कर रही है। हो सकता है साहिली इलाकों में इंसान की बढ़ती आबादी, समुद्र के पानी में गंदगी
जलवायु परिवर्तन और समुद्र में कम होते शिकार इसकी वजह हो सकते हैं। इसके अलावा समुद्री इलाकों में बड़ी संख्या में बंदरगाह बन रहे हैं, जिसकी वजह से रीफ का बड़ा इलाका साफ हो रहा है और समुद्र में रहने वाले जीवों का घर तबाह हो रहा है। शार्क भी उसमें शामिल है, इसीलिए ये शिकार की तलाश में नए स्थान पर जा रही है और जब शिकार नहीं मिलता तो ये इंसान पर ही हमला बोल देती हैं। व्हाइट शार्क की जीवन शैली। हिंद महासागर का रियूनियन आइलैंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हाल के वर्षों में यहाँ सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है। यहाँ भी शार्क के हमले के कई केस अब तक सामने आ चुके हैं और इनमें इजाफा होता ही जा रहा है। बुल शार्क यहाँ सबसे ज़्यादा हमला करती है। शार्क चूंकि एक बड़ी मछली है, लिहाजा जब ये हमला करती है तो नुकसान भी ज़्यादा होता है। कई बार इंसान की मौत तक हो जाती है। जो बच जाते हैं उन्हें वो अंग ही खोना पड़ जाता है जिस पर शार्क ने हमला किया होता है। व्हाइट शार्क की जीवन शैली और बर्ताव समझने के लिए बड़े पैमाने पर रिसर्च की जा रही है। ग्रेग स्कोमल नाम के रिसर्चर व्हाइट शार्क पर टैग लगाकर उन्हें ट्रैक करते हैं, साथ ही पानी में कैमरे भी उतारते हैं जिससे उन्हें पल पल की जानकारी मिलती रहती है। साथ ही शार्क के हमलावर होने की वजह पर रिसर्च की जा रही है। इसके लिए बहुत से रिसर्चर फोरेंसिक तरीके भी अपना रहे हैं, जबकि कुछ रिसर्चर हमले की वीडियो फुटेज और जख्मों की तुलना करके हमला करने वाली प्रजाति के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। दक्षिणी अफ्रीका से जमा आंकड़ों से पता चलता है कि व्हाइट शार्क समुद्री सतह पर ज़्यादा सक्रिय होती है। जब समुद्र का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तब भी ये शिकार के लिए सक्रिय हो जाती हैं, जबकि अन्य रिसर्च बताती है कि रात के समय पूरे चांद की रोशनी में शार्क अपना शिकार करती है। कुछ का ये भी कहना है कि जब छोटी शार्क शिकार करना सीखती है तो इंसान पर हमला कर देती है, ठीक उसी तरह जैसे शेर का छोटा बच्चा जब शिकार करना सीखता है तो वो किसी पर भी हमला कर देता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।